मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी जिये मीनु बरु बारी बिहीना मनि बिनु फली पूजिए दुख दीना कहूँ सुधाऊ न छलु मन माही जीवन मोर राम बिनु नाही समुझ देखु जिया प्रिया प्रवीणा जीवन राम तरस आदीना सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई मनहु अनल आहुति घृत परई कहई करहु किन कोटि उपाया यहाँ न लागी राउरी माया देहु खिले बजस करि नाही मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई राम साधु तुम साधु सयाने राम मातु भली सब पहचाने जस कौशिला मोर भल ताका तस फल नहीं देउ करि साका मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी होत प्रातु मुनि वेश धरि जौन राम मन जाहि मोर मरनु राम राजस नृप समुझिया मन माहि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी मानव रोष तरंगी बाढ़ी पाप पहाड़ प्रकट भई सोई भरी क्रोध जल जाई न जोई दो बरकूल कठिन हठ धारा भवन कुबरी वचन प्रचारा धाहत भूप रूप तरु मूला चली विपति बारी अनुकूला लखी नरेश बात पुरी साची पिया समीचु शीस पर नाची कहि पद विनय कीन बैठारी जनि दिन कर फूल होसी उठारी मागु मात अबहि देउ तोहि राम बिरह जनि मारसि मोहि राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति नाही जरि जनम भरि छाती मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी देखि व्याधि असाध रिपु परिउ धरनि धुनि माथ कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही है। कैकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया यानी चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है।
कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके यानी याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सबेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी प्रहार से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच यानी वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हाय राम हाय राम हाय रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।